बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी मीडिया के सामने हैं और एनडीए और जनता दल यू पूरी तरह से एकजुट है। और जो लोग ये मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान हो, तो अगर गुप्त मतदान अगर हो जाता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट जाती, जबकि कोई गुप्त मतदान का प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी राजद के लोग अंत में मांग कर रहे थे कि सीक्रेट वोटिंग होना चाहिए। अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो 1 दर्जन से ज़्यादा राजद के लोग टूटकर और विश्वास मत के पक्ष में उन्होंने वोट दिया होता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को विश्वास मत हासिल हो गया है। बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और जैसी तिथि निर्धारित होगी उसकी जानकारी आपको और दे दी जाएगी। और मित्रों, जो लोग कोर्ट गए हैं, बाकी गए हैं और जो दावा कर रहे हैं कि इनके पास बहुमत है, तो पहले हमको बुलाया जाना चाहिए। तो जब नीतीश कुमार ने 131 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया, तो फिर वहाँ पर सबसे बड़े दल को बुलाने का क्या औचित्य था, उसकी आवश्यकता क्या थी? उनके पास अगर बहुमत था तो आज विधानसभा में वो सिद्ध कर देते कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि राजद कांग्रेस मिलकर 110 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकता है और आज 108 लोग उनके पक्ष में आज वहाँ दिखाई पड़े। तो स्पष्ट हो गया कि इस गठबंधन को, जो नया गठबंधन बना है, उसको पूर्ण बहुमत है। और मैंने पहले भी कहा था कि यह एक बेमेल गठबंधन था जिसकी स्वाभाविक मौत हो गई। ये जो राजद जदयू का जो गठबंधन था, ये एक बेमेल गठबंधन था जिसकी स्वाभाविक मौत हो गई। अननेचुरल अलायंस डाइड नेचुरली। और इसलिए हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि 5 साल ये गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा और 20 महीनों के भीतर ये गठबंधन टूट गया। और जो बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो आरोप लगे उसके बारे में आप आकर सफाई दीजिए, लेकिन सफाई देने की वो स्थिति में नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई सफाई नहीं है। और आज भी विधानसभा के पूरे भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं कहा। अपनी 1000 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो बिहार की जनता जानना चाहती है लालू यादव और उनके परिवार से कि आखिर इतनी कम उम्र में, 28 साल की उम्र में इतनी संपत्ति उन्होंने वहाँ कैसे इकट्ठा कर लिया। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने समय पर कदम उठाया और भ्रष्टाचार से समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लालू के सामने घुटना नहीं टेका। और ये जो गठबंधन बना है, ये जो एनडीए के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन है, ये बाकी बचे 40 महीना पूरी मजबूती से पूरा करेगा और हम बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू। बीजेपी नेता सुशील मोदी हमारे साथ। तो सुना आपने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी। बहुमत का टेस्ट पास करने के बाद नीतीश सरकार के सुशील मोदी मीडिया के सामने आए। कहा आरजेडी जेडीयू का जो गठबंधन था वो बेमेल गठबंधन था जो स्वाभाविक मौत मर गया। और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अब आगे जेडीयू और बीजेपी की ये सरकार, जो बाकी बचे इस सरकार के 40 महीने हैं, उसमें ऐसा काम करेगी कि बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।